लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि आज से पहले तेजस्वी यादव किसी मुसलमान के घर पर गए हो जहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए हैं, उनके साथ प्रताड़ना हुई, एक घटना बता दीजिए मधुबनी के अलावा। हमेशा जाने का काम किए हैं। कहाँ गए हो? एक घटना बता दीजिए, हम एक पूछ रहे हैं आपसे। अरे भाई, आज जहाँ जो संज्ञान में उनको मिलता है जाने का काम करते हैं। अब अभी मधुबनी में एक मौलाना को पीटा गया, वहाँ पर जाकर के मिले, आज राज्यपाल से भी मुलाकात की, अच्छी पहल है। लेकिन जब सत्ता में आप लोग थे, बिहार शरीफ के दंगे में मदरसे जला दिए गए, वहाँ नहीं जाते हैं। मोब लिंचिंग होता है, सिवान के रहने वाले एक शख्स की छपरा में, वहाँ नहीं जाते हैं। चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उनकी खैर खबर लेने नहीं जाते हैं। आप लोगों के द्वारा बुलाए गए सीए एनआरसी के आंदोलन में फुलवारी शरीफ का एक लड़का जिसकी हत्या हो गई, आज तक आप लोग उसे घर पर हाल चाल लेने तक नहीं जाते हैं। तो ये कहाँ से आपके रणनीति में शामिल है और कहाँ आप समान तरीके से काम करते हैं अन्य दिनों में? फुलवारी शरीफ के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी आपके सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान। आपको उसका नाम तक पता है? कहाँ घर है उसका? आप जानते हैं उसके बारे में? 10 कदम की दूरी पर है तेजस्वी यादव, आज तक तो नहीं गए। चुनाव करीब, तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मुसलमानों से मोहब्बत हो गई है। जहां भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं वहां दौड़े दौड़े जा रहे हैं, और जहां भी नहीं, एक मसले में अभी तक तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि चुनाव करीब है, इसीलिए तेजस्वी यादव को मुसलमानों से हमदर्दी बढ़ गई है। लेकिन जब चुनाव नहीं रहता है, जब वो सत्ता में रहते हैं, तब मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो वहाँ पूछने भी नहीं जाते हैं, उनकी खैरियत भी लेने नहीं जाते हैं। हमारे साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के डॉक्टर अनवर साहब हैं। चुनाव करीब है, तब तेजस्वी यादव को मुसलमानों की याद आ रही है, पहले याद क्यों नहीं आती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार हमेशा अक़लियत समाज की भला, अक़लियत समाज के सुख और दुख के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ हमेशा जो है जुड़ी रहती है। और ये कोई दिखावटी बात नहीं होती है जी। दिल से आप जिन बातों का एलिगेशन लगा रहे हैं वो मेरी समझ से आप सोच सकते हैं, लेकिन हमारे नेता जो है का जो हम लोगों का पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम लोगों के पार्टी का जो काम का तरीका रहा है, हमेशा 90 के दशक से हम लोग जब से सरकार में 90 के पार्टी में हैं, तो चाहे आदरणीय लालू यादव हों या भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, और जब से वो जो है नेता, विरोधी दल नेता बने हैं, जहाँ भी उनको संज्ञान दिया जाता है, सूचनाएं दी जाती है, वहाँ वो ज़रूर पहुँचने का काम करते हैं। साहब, अभी मधुबनी में एक मौलाना को पीटा गया, वहाँ पर जाकर के मिले, आज राज्यपाल से भी मुलाकात की, अच्छी पहल है। लेकिन जब सत्ता में आप लोग थे, बिहार शरीफ के दंगे में मदरसे जला दिए गए, वहाँ नहीं जाते हैं। मोब लिंचिंग होता है, सिवान के रहने वाले एक शख्स की छपरा में, वहाँ नहीं जाते हैं। एक यहीं दरभंगा के सीमांचल साइड रहने वाले व्यक्ति की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उनकी खैर खबर लेने नहीं जाते हैं। आप लोगों के द्वारा बुलाए गए सीए एनआरसी के आंदोलन में फुलवारी शरीफ का एक लड़का जिसकी हत्या हो गई, आज तक आप लोग उसे घर पर हाल चाल लेने तक नहीं जाते हैं। तो ये कहाँ से आपके रणनीति में शामिल है और कहाँ आप समान तरीके से काम करते हैं अन्य दिनों में? देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि जो है मोब लिंचिंग का मामला जो आया था, उस मामले में माननीय तेजस्वी यादव जो है सदन में जोरदार तरीके से इन मामले को उठाने का काम किए थे। ये प्रोसीडिंग का पार्ट है, नहीं हम आपको दावे के साथ न कर सकते हैं। और उन तमाम बिंदुओं को उठाने का काम किए थे। एनआरसी के मुद्दे में जहाँ जहाँ जिस जगह भी मामला रहा है और जो उनके संज्ञान में दिया गया, हम लोग जो है हर जगह फुलवारी में जो भी जो कोई किसी तरह से छोटे से छोटा मामला होता है तो हम लोग तमाम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जानिब से जो है जाने का काम करते हैं, और उस मामले को नेता तक संज्ञान भी देने का काम करते हैं, और उस पर संज्ञान होता है, उसकी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। फुलवारी शरीफ के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी आपके सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान। आपको उसका नाम तक पता है? कहाँ घर है उसका? आप जानते हैं उसके बारे में? वो उस लड़के का जब जो है जो हत्या हुई थी, उस दौरान जो है वो जो है आपको याद होगा कि जो है फुलवारी खानकाही इमारत सरिया के ठीक आगे जो है इस तरह के हादसा हुआ था। और हादसा होने के बाद उसकी जो है जब ये घटना हुई तो उस घटना में पूरी तरह से पार्टी के लोग जो है मुस्तैदी के साथ काम किए थे। 10 कदम की दूरी पर है तेजस्वी यादव, आज तक तो नहीं गए। नहीं, वहाँ पार्टी के लोग गए थे, पार्टी के लोग काम किए थे। सदन थे उस वक्त यहाँ नहीं थे, तो बाहर थे। तो अभी भी पार्टी के लोगों को भेज देना चाहिए था मधुबनी। अब चुनाव करीब है तो खुद क्यों जा रहे हैं? राज्यपाल से भी तो मिल रहे हैं। नहीं, जहाँ पहले पार्टी के लोग गए थे, हमारे जो है अक़लियत सेल के जिला अध्यक्ष गए थे,
और उसके बाद पार्टी के प्रधान महासचिव जो है, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी गए, फातमी साहब गए, और जब वहाँ से संज्ञान तमाम चीज़ों के बात आने के बाद नेता विरोधी दल को इस बात की खबर दी गई, नेता विरोधी दल गए और अपने फर्ज को निभाते हुए जो विरोधी दल के नेता के रूप में जो अपनी बात की भूमिका होती है, उसको जाने के बाद उसको संज्ञान पूरी तरह मुस्तैदी से लिया और उस बात को जो है राज्यपाल तक पहुंचाकर उस बात को रखने का काम किया है कि कहाँ तक उनको प्रताड़ित किया गया है। विपक्ष में आने के बाद याद आता है या फिर चुनाव करीब आता है तब ये सब याद आता है? चुनाव नहीं, ये तो चुनावी मुद्दा नहीं है। हम लोग का काम है हमेशा तो इसके पहले अपने लोगों को, दलित का, पिछड़े का, आपके कामों का सम्मान है, आप मेहनत करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि आज से पहले तेजस्वी यादव किसी मुसलमान के घर पर गए हो जहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए हैं, उनके साथ प्रताड़ना हुई, एक घटना बता दीजिए मधुबनी के अलावा। हमेशा जाने का काम किए हैं। कहाँ गए? एक घटना बता दीजिए, हम एक पूछ रहे हैं आपसे। अरे भाई, आज जहाँ जो संज्ञान में उनको मिलता है जाने का काम करते हैं, पार्टी के लोग भी जाते हैं। और ये घटना बहुत जो है दर्दनाक थी। मौलाना के साथ जो है बहुत ही जो है एक तरह से जुल्म सितम ढाया गया था। उनको मारा ही नहीं गया, बल्कि उनके जो है माने उसको कहने में भी शर्म आ रहा है, इस तरह से पीछे जो है उसको डंटे कोई करके और उसका जो है उनके साथ प्रताड़ित करने का काम किया गया, दाढ़ी नोचा गया। तो उन तमाम चीज़ों का जब संज्ञान में नेता को आते हैं तो वहाँ जाते हैं। आपकी पार्टी का लीगल टीम भी है, लीगल टीम ने तो केस नहीं करवाया, ऑर्डर दे दिए तेजस्वी कि आप लोग जो प्रताड़ित है उन्हीं से बोले कि आप जाके केस करिए। नहीं, आपका लीगल टीम कहाँ है उसमें? लीगल टीम को तमाम चीज़ों को, बिंदुओं को देने का काम किया गया है। राजनीतिक प्रसाद तक जाने का मामला हुआ है और वो लीगल टीम जो है उस पर काम भी कर रही है। पहले नेता विरोधी दल की हैसियत से यहाँ के राज्यपाल को इस चीज़ों से अवगत कराया गया कि इस तरह का जुल्म जो है हुआ है और उस पर आप भी संज्ञान लीजिए। सरकार तो नीतीश कुमार की जो है ना दंगाइयों और इन तमाम चीज़ों को प्रोत्साहन दे ही रही है। चुनाव का वक्त है, इन लोग ऐसे ऐसे छोटे मोटे घटना हर जगह कराने का काम करेंगे ताकि जो है जो अजीत जोगी का जो मामला है उससे कहीं ना कहीं जब से ये एनडीए में आए और भाजपा के साथ सरकार में जो है शामिल हुए हैं तो इनका रंग रूप सब चेहरा बदल चुका है। और यही कारण है कि ललन सिंह जब ओपन मन से इस बात को कहते हैं कि हमको मुसलमान जो है, हम लोगों को मुसलमान वोट नहीं देता है, मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। वही बात सीतामढ़ी का जो एमपी भी बोलते हैं, उसी तरह की बात जो है ना कहीं जो है अररिया का सांसद भी बोलता है। इससे पता चलता है कि इनका मंसूबा क्या है। ये बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, मनुस्मृति वाले के साथ चलने वाले लोग हैं और इनका मंसूबा है कि हम इस तरह के फसादात करके, इस तरह के जुल्म सितम ढाकर हम जो है तमाम लोगों को जो है एक जगह इकट्ठा करने का काम करेंगे, जो उन लोग की एक सोच है और उस सोच के तहत ये काम हो रहा है। लेकिन ये बिहार की धरती है। आपकी किस सोच के साथ काम हो रही है? राजद किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है? राजद हमेशा जो है सेकुलरिज्म के साथ रहा है, अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हम लोग हैं। मदरसा जिजिया जल गया, आपके नेता आज तक खैरियत लेने क्यों नहीं? जिजिया जला तो सदन से लेकर जो उसको कार्रवाई कौन कराया? हमारे नेता ने कराया। वहाँ पे जो पीड़ित है उनसे मिलने क्यों नहीं गए? अरे पीड़ित के काम से ना मतलब होता है, मिलने नहीं जाइएगा। नहीं, जहाँ जरूरत होती है सदन में, वो सदन में काम हुआ और उनको मुआवजा तक मिला। लाइब्रेरी के तमाम इशू जो किताबें जली थी उन मामले को जो है बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने संज्ञान में लेकर काम किया है। चलिए, तो हमारे साथ अनवर आलम साहब थे। ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि चुनाव करीब है तब तेजस्वी यादव मुसलमानों के घरों पर जा रहे हैं। इसके पहले किसी एक घटना पर वो गए हो जहां पर घटना हुई और तुरंत पहुंच गए हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि एक दरभंगा की यात्रा में जब वो जन विश्वास यात्रा में थे तब बहुत दिन बाद जब वोटिंग के दौरान कुछ मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया था तो करीब उसके 8-9 महीने बाद वो गए थे वहाँ पर, परिवार से मिले थे, लेकिन उसमें उनके लीगल टीम के द्वारा या फिर उनके तरफ से कोई लीगल सहायता नहीं की गई। लेकिन अब मधुबनी का जब मामला आया है और चुनाव सर पर है, आज से 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो तेजस्वी यादव मुसलमानों को मुद्दों को लेकर के उनके घर भी जा रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात करके उनके दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।